हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लेंसेस। यानी स्फेरिकल लेंसेस से जो इमेज फॉर्मेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स हैं उसके बारे में जानते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, यानी स्फेरिकल लेंस में जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के वो क्या क्या होते हैं उससे जान लेते हैं। फिर हम इमेज फॉर्मेशन पर्टिकुलर लेंस के बारे में जानेंगे जी। यानी कन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कनकेव लेंस में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल दिया गया है, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल लेंसेस passes through its focus after refraction through the lens। यानी कहा गया है कि रे ऑफ लाइट यानी अगर प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो स्फेरिकल लेंसेस के, तो वो उस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसके फोकस से होकर जाती है। देखिए फिगर नंबर, देखिए कन्वेक्स लेंस है, आप कनकेव लेंस का बना लीजिएगा इमेज फॉर्मेशन के रूल। कोई ज़रूरी नहीं, आप इससे भी समझ सकते हैं। आपके बुक्स में दोनों के दिए गए होंगे या एक भी दिया गया है तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि देखिए ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, रे ऑफ लाइट है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। दूसरे रूल में क्या कहा गया, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। यानी अगर कोई रे लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो स्ट्रेट ही आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एकदम सीधी चली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट रूल के बारे में। और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल लेंसेस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो आपको फॉलो करने हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंसेस, कन्वेक्स लेंसेस। देखिए बार बार मिरर पढ़ा है तो मिरर की बात आ रही थी, लेकिन हम यहाँ पे बात करें लेंसेस के, तो लेंसेस को ध्यान दीजिएगा। तो लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेस। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेस। यानी कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम क्या होता है। तो पोजीशन ऑफ आई यानी इमेज कहाँ बनेगा, साइज उसकी कैसी रहेगी, नेचर कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिगर देखिए, फिगर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फिगर कहाँ, मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए हमने इन्फिनिटी से लाइट रेज क्या फॉल कराई, F1 से होके जा रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइन आ रही है जो दोनों जाके F2 पे यानी प्रिंसिपल फोकस है 2 नंबर पे वहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहीं पे आपका इमेज बनेगा A' B', यानी पोजीशन ऑफ आई क्या हो जाएगा एट फोकस F2। साइज क्या होगी ऑब्जेक्ट आई की, यानी इमेज की जो साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, यानी बहुत अत्यंत छोटा होगा जो पॉइंट साइज का माना जाएगा। नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक एवं उल्टा इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F1 पे रखते हैं, दूसरे कंडीशन के बारे में चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पे रखते हैं तो वो देखिए हमने 2F1 से एक पैरेलल लाइन खींची जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकेंड F फोकस से होकर जा रही है, और एक हमने स्ट्रेट लाइन खींची जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो वो कहाँ पे मिल रही है 2F2 पे मिल रही है। यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो वही हमने लिखा पोजीशन ऑफ आई एट
F2 साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी जितनी बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज रहेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। तो ये दो कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली। अभी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, यानी बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में। तो देखिए यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से होके जा रही है। फिर हमने ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रेज खींची जो स्ट्रेट लाइन होके बियॉन्ड 2F2 पे मिल रही है। तो जहाँ पे मिल रही है वहीं पे हमारा इमेज बनेगा A' B'। और ये जो आपका दोस्तों है ऑब्जेक्ट, वो क्या है, AB है, ठीक है, AB है। तो इस पोजीशन ऑफ आई क्या होगा, बियॉन्ड 2F2, यानी 2F2 के पीछे बनेगा, ठीक। साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी, यानी वस्तु के आकार से बड़ा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए दूसरी कंडीशन में, यानी इसमें चौथे को कंडीशन में हमने क्या किया है, अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2F1 रखते हैं, अगर हम 2F1 के बाद रखते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो रिफ्रैक्शन के बाद उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जा रही है, F2 से होकर जा रही है। और एक जो है हमने खींचा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज खींची है जो बिटवीन F2 और 2F2 के बीच मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा बन रहा है A' B', यानी हमारा इमेज बन रहा है। तो यानी पोजीशन ऑफ आई क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज हमारा डिमिनिश्ड होगा, यानी वस्तु के आकार से छोटा, और नेचर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिगर बनाएंगे, एक आध दो बार गलत होगा, फिर अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर बन जाएगा। ये भी हमने भी फिगर एक ही बार में इतने सही नहीं बना पाए, हमने कई बार प्रैक्टिस किया तब ऐसा जाके बना है। तो आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और कंडीशन के बारे में जानते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग F1 पे रखते हैं, F1 पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। तो देखिए अगर F1 पे हमने रखा है तो लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोइंग फ्रॉम F2 विच इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। और फिर एक हमने खींचा, एक लाइन खींची ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है जो आपका स्ट्रेट है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पोजीशन पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे बनेगा। और साइज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, यानी वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यानी सॉरी कंडीशन आपका 6 है, उसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। यही एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों कि जिसमें इमेज की जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और पोजीशन ऑफ आई जो होता है, यानी इमेज की जो पोजीशन होती है जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है ठीक उसके पीछे ही बनता है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही इमेज बनेगा। और क्या होता है, इसकी जो साइज होती है इनलार्ज होती है। आप इस फिगर में देखिए, फिगर में हमने क्लियर कर दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो इमेज हमारा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट के ही साइड बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज। इसमें केवल दो कंडीशन हमें पढ़नी है, यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज हमारा कहाँ बनता है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता है दोस्तों तो हमारा इमेज जो होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन F1 पे बनता है, और
साइज उसकी क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज का बनता है जो अत्यंत छोटा होता है। नेचर का होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब आभासी एवं सीधा होता है। ये देखिए फिगर है इसका, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब देखिए दूसरे कंडीशन में बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये फिगर है उसका, यानी उसका इमेज बन रहा है पोजीशन ऑफ आई बिटवीन F1 एंड O, यानी उसका जो इमेज बनेगा फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, यानी वस्तु के आकार से छोटा होगा। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और प्रतिबिंब। ये था दोस्तों इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के, यानी कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज के बारे में पढ़ लिया गया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, कनकेव लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, यानी उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में हमने लिखा है कन्वेक्स लेंस आर एम्प्लॉयड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस विच इज आल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी उत्तल लेंस का हम उपयोग स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मे होते हैं, जो आई लेंस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग एक रोग होता है जो ये अब लिखा गया दूर दृष्टि दोष इसे कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। आपके चश्मे में लगाए जाते हैं, लेंस लगाए जाते हैं, और आपका आता है आँख में आई लेंस लगाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस के लगते हैं जब आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ रहता है। तो दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। A convex lens of small focal length is used as a magnifying glass. Such magnifying glass is used by watchmakers and jewelers. यानी कन्वेक्स लेंस जिसका स्मॉल फोकल लेंथ होता है उसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे वॉच मेकर्स और ज्वेलर्स यूज करते हैं, यानी छोटे छोटे बारीक कामों को करने के लिए वो इस लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है कन्वेक्स लेंस आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जो होता है, जो हम लोग जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और टेलीस्कोप ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पे यानी प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन सर्च लाइट एंड प्रोजेक्टर्स, यानी प्रोजेक्टर और सर्च लाइट में हम लोग कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। जो अगर आप देखेंगे कोई भी सर्च लाइट अगर आप खोल के देखेंगे तो जो पहला पार्ट होता है ग्लास का वो मोटा होता है, यानी बाई कन्वेक्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डबल कन्वेक्स। तो वो क्या होता है, इससे क्या होता है, उसकी रोशनी क्या होती है, पहले तो आपका कनकेव मिरर लगा रहता है जिसकी वजह से वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है, और ये क्या होता है, उसी लाइट को क्या होता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। प्रोजेक्टर में भी वही चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्टर में कन्वेक्स लेंस का यूज़ होते हैं। हमारी जो आँखें हैं, यानी मनुष्य की जो आँखें हैं वो भी क्या होती है, कन्वेक्स लेंस होती है, यानी उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म इन अ फोटोग्राफिक कैमरा। यानी कन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म के लिए यूज़ करते हैं। जो फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं, जब हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें जो आगे जूम करके आता है तो उसमें जो लेंसेज लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंसेज के। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कनकेव लेंसेज, यानी कनकेव लेंसेज यानी अवतल लेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं। Concave lens are employed in spectacle to correct short-sightedness, which is known as myopia defect of vision. यानी कनकेव लेंस का उपयोग हम लोग स्पेक्टिकल में करते हैं, यानी आप चाहे आई लेंस कह लिया जाए और या आपके गॉगल्स होते हैं जिसमें आप लेंस इम्प्लांट कराते हैं, तो उस वो किस लिए कराते हैं कि जो व्यक्ति शॉर्ट साइटेड हैं, जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, जिसे हम लोग हिंदी में यानी निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसे हम लोग मायोपिया नाम से भी जानते हैं, जो एक तरह का हमारा
दृष्टि से संबंधित एक रोग होता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कनकेव लेंस आर यूज्ड इन गैलीलियो टेलीस्कोप, यानी गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप यूज किया था उसमें कनकेव लेंस का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यानी कनकेव लेंस जो यूज हुआ है वो गैलीलियो टेलीस्कोप में भी यूज हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों लेंस फार्मूला एंड लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में। उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन रूल पढ़ लेते हैं, जो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। अब हम लोग लेंस के टर्म्स में साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे, जो आपके आगे चल के लेंस फार्मूले में यूज होंगे। ठीक है, तो पहले साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेंस फार्मूला और लाइनर मैग्निफिकेशन। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, यानी जो साइन होती हैं, जो साइन यूज करते हैं हम लोग किसके रिलेशन में, स्फेरिकल लेंस में, वो क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाया है और बताया, फिगर के थ्रू पहले समझ लेते हैं, फिर पॉइंट्स को समझेंगे। यानी देखिए डिस्टेंस टुवर्ड द राइट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ये ऑप्टिकल सेंटर जो है वो ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। जो कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, उसी की तरह ये ऑप्टिकल सेंटर बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे आपको रिफ्लेक्शन में पोल क्या था, पोल आपका ऑप्टिक ओरिजिन की तरह बिहेव कर रहा था, उसी तरह लेंस में ऑप्टिकल सेंटर बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। हाइट डाउनवर्ड्स, अगर किसी भी इमेज की हाइट अगर डाउनवर्ड है या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, निगेटिव लिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस और अपवर्ड है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन किधर रहेगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। अब देखिए इसी पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट वाइज अच्छे से डिटेल में समझें। जैसे यहाँ पे लिखा द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस रखेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी जितनी भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी होगी वो क्या होगा, हमें ऑप्टिकल सेंटर के से मेजर करना होगा। एक्सेप्ट हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यानी हाइट जो होगी उसको हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं करना है, और भी जितने भी डिस्टेंस हमें वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, द डिस्टेंस मेजर्ड इन अ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज अ पॉजिटिव, यानी कहा गया कि द डिस्टेंस मेजर, यानी जो डिस्टेंस हम लोग जिधर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन है उधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हो राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा क्या है, द डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज अ निगेटिव, यानी अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अगेंस्ट तो वो निगेटिव लेंगे। या आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा, यानी लेफ्ट की तरफ रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हाइट अगर हम अपवर्ड लेंगे, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। डाउनवर्ड होगा वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे साइन कन्वेंशन के, जो हम लोग लेंस फॉर्मूले को लगाने से पहले यूज करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कह दिया कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया इतने मीटर दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तो आपको 20 नहीं, तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, तो यू से तो हम लोग 20 थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो लेफ्ट साइड में तो रखेंगे तो ये क्या होगा, -20 सेंटीमीटर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्लेस करेंगे। किसका यूज करना होगा, हमें साइन कन्वेंशन रूल यूज करना होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। लेंस फार्मूला होता क्या है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। लेंस फार्मूला होता है क्या, यहाँ पे हमने लिखा है कि द लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी हम उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ जो f से रिप्रेजेंट होता है। यानी हमने फाइनली लिखा है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये था आपका लेंस फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं लाइनर मैग्निफिकेशन की। लाइनर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी लाइनर मैग्निफिकेशन को अगर हम लोग अगर डिफाइन किया जाए तो कहेंगे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो हाइट ऑफ द इमेज होती है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, लाइनर मैग्निफिकेशन होता है। और लाइनर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। यहाँ पे h डैश क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एज पर रिलेशन। यानी अब यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू वी बाई यू, इसलिए फाइनली हमने लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये आपका लाइनर मैग्निफिकेशन का इक्वेशन है। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में पूछता है कि अगर हाइट दी गई है ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, इमेज की डिस्टेंस दी गई है और हाइट पूछ दिया इमेज का, तो आप आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और आप आराम से लाइनर मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे हाइट के अकॉर्डिंग, चाहे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका लाइनर मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस के बारे में, यानी लेंस का पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। इससे पहले एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ, यानी जो हमने आपको लाइनर इक्वेशन बोल रहे थे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे हमने लाइनर इक्वेशन भी पढ़ाया था, फिर भी हमने लाइनर बोला था और लाइनर मैग्निफिकेशन भी बोला था, तो वहाँ पे लीनियर बोलिएगा आप लोग, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। वैसे तो वो स्पेलिंग सही है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, तो इससे ये एक तरह से ग्रामेटिकली मिस्टेक माना जाता है, इसलिए आप उसे लीनियर बोलिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के। पावर ऑफ लेंस क्या है, द पावर ऑफ लेंस is measure of its degree of convergence or divergence of light rays incident on it। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि पावर ऑफ लेंस क्या है, हम उस क्या मेजर करते हैं उससे, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी लाइट कितनी कंजर्व हुई है या कितनी डाइवर्ज हुई है, वही हम मेजर करते हैं पावर ऑफ लेंस में। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आपका रिलेशन है। अब इसके बारे में जानते हैं, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, यानी जो पावर ऑफ लेंस का जो SI यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई D, यानी हम इसे D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग D को यानी 1D को यानी 1 डायोप्टर ऑफ लेंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यानी 1 डायोप्टर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज इफ द फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस लेंस का पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी जो पावर ऑफ लेंस होते हैं उनके साइन क्या होते हैं। कन्वेक्स लेंस होगा तो उसका पॉजिटिव होगा, और जो कॉनकेव लेंस होगा उसका नेगेटिव होगा। यानी सिंपल से भाषा में हमने यहाँ पे लिख दिया कि कन्वेक्स लेंस होगा, अगर हमें पावर देखना होगा तो क्या पॉजिटिव में रहेगा और कॉनकेव का नेगेटिव में रहेगा।
उम्मीद है ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 और मोर लेंसेस, यानी जब हम 2 या 2 से अधिक लेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो उसका पावर क्या होता है। तो अगर मान लीजिए इंडिविजुअल में जो लेंस हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 लेंस लिया या 3 से अधिक लेंस लिया, तो उसमें उनके अलग अलग पावर्स होते हैं। तो जैसे हम लेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो उसी तरह पावर भी क्या होता है, ऐड हो जाता है। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है, इफ़ अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट देन द रिजल्टेंट पावर इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। यानी कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग लेंसेज को एक साथ रखते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट पावर होता है उसके एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर जो इंडिविजुअल लेंस का होता है उसके इक्वल हो जाता है। यानी फाइनली P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस PT डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या दर्शा रहा है कि ये रिजल्टेंट P क्या है, रिजल्टेंट पावर ऑफ लेंस है। P1 यानी पावर ऑफ 1 लेंस, पावर ऑफ 2 लेंस, पावर ऑफ 3 लेंस, ऐसे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो अब उसी को हम इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ लिखा है, यानी P इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट डॉट। यानी ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं, ये पावर की टर्म में और ये फोकल की टर्म में रिजल्टेड पावर। तो ऐसे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल लेंस को एक साथ कांटेक्ट करके उसके रिजल्टेड पावर ऑफ लेंस को फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है आज हमने जितना भी आपको बताया समझाया आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स तैयार करिए, और अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए आपके एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से तैयारी करें। जामिया वाले जो बच्चे हैं जो उसके इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ गया है। 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बहुत ही अच्छे से, कम समय है, बहुत ही कम समय बचे हैं, अच्छे से तैयार करें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी फॉर्मूले को भी तैयार रखें, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में आने वाले इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बनेंगे वो सभी सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।